कक्षा 12 हिंदी में शब्द शक्ति का प्रकार भेद परिभाषा। एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है। जैसे अमुक शब्द का निश्चित अर्थ यह है कि इस तरह का स्थायी ज्ञान जिस शब्द व्यापार से मानस में संस्कार के रूप में समाविष्ट होता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दार्थ संबंध, शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा और उसमें ये लिखा कि शब्द शक्ति के 3 शब्द होते हैं। एक वाचक शब्द होता है, एक लक्षक होता है, एक व्यंजक शब्द होता है। उसके आधार पर इसके 3 भेद बताए गए हैं। तो वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है उसको वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ मुख्यार्थ कहलाता है। इसको अभिधेयार्थ भी कहते हैं। इसी प्रकार लक्षक शब्द, जिस शब्द से लक्ष्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ से भिन्न परंतु उससे संबंधित अन्य अर्थ निकलता हो, लक्षक शब्द कहते हैं। और लक्षक से निकलने वाला लक्ष्यार्थ होता है। इसी तरह से व्यंजक शब्द होता है, जिस शब्द से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से विशिष्ट व्यंग्यार्थ निकलता हो उसको व्यंजक शब्द कहते हैं। अर्थात व्यंजक यानी प्रतीयमान अर्थ को व्यंजक शब्द कहते हैं और प्रतीयमान अर्थ प्रकट करने वाले को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। 3 शब्दों के आधार पर 3 शक्ति। पहली है अभिधा, उसका वाचक शब्दों का शब्दवाचक और वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। लक्षणा शब्द लक्षक, अर्थ होगा लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ। तीसरी व्यंजना शब्दों का व्यंजक, निकलेगा व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द से मुख्यार्थ या सामान्य अर्थ बतलाया गया है तो वह अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम का पुस्तक पढ़ना सीधा सा अर्थ है, पढ़ने से समझ में आ गया, अभिधा हो गई। लक्षणा शब्द शक्ति, जब वाक्य में मुख्य अर्थ में बाद होता है और कोई आरोपित अर्थ निकलता है, लक्ष्य प्रकट किया जाता है तो वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि वह गधा है तो यह गधा एक आरोपित अर्थ है जिसका लक्ष्य यह है कि वह मूर्ख है, तो यह मूर्खता को प्रकट करने के लिए गधे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह लक्ष्यार्थ हो गया और लक्ष्य लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति, जब वाक्य में मुख्य और लक्ष्य अर्थ से विशिष्ट अर्थ प्रकट होता हो, व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान होने से वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे 4 बज गए तो इसका प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अर्थ निकालता है, तो जहाँ अलग अर्थ हो समझने वाला उसे भांति भांति प्रकार से समझे वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस तरह से ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं।